मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बताने आया हूँ वह अत्यंत आवश्यक है। मैं जानता हूँ तुम थोड़े कोमल हृदय के हो, बहुत शीघ्र डर जाते हो, किंतु तुम्हारे लिए यह बात जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। मैं आज तुम्हें तुम्हारे प्रेमी की सच्चाई बताने आया हूँ। तुम बहुत दिनों से यह भ्रम में थे, इस दुविधा में थे कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं। आज परम पिता परमेश्वर तुम्हें ये बता दे कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच्चा प्रेम करता है और वह कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। वह इस बात से बहुत डरता है कि कहीं तुम उसे छोड़ न दो। इसलिए वह तुमसे कभी कभी बहुत सवाल करता है। वह जानता है कि उसे तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम करने वाला साथी दोबारा नहीं मिल सकता। इसीलिए वह तुम्हें खोने से डरता है। आज के संसार में लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। सब केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। सब केवल अपनी खुशी के लिए कार्यरत है, किंतु वह तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। इसीलिए तुम्हारी हर बात को मानता है। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। ठीक उसी प्रकार उसके लिए तुम्हारी हर बात पूरी करना कभी कभी असंभव हो जाता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके प्रेम में मिलावट या छल है। कभी कभी इंसान को परिस्थिति के आगे झुकना पड़ता है। वह तुम्हारे सरल स्वभाव से बहुत प्रभावित है, जो तुम्हारा जीवन भर बहुत ध्यान रखेगा, तुम्हें सच्चा प्रेम देगा। इसीलिए तुम अपने मन की हर दुविधा को दूर करो। वह तुम्हारे योग्य है। तुम दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी रिश्ता तभी तक बना रहता है जब तक उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है। इसलिए तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करो। जब आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो इससे रिश्ते में एक ठहराव भी आता है। इससे रिश्ते में विश्वास व सुरक्षा का भाव पैदा होता है, क्योंकि इस स्थिति में आप दोनों ही अपनी बातें बिना किसी झिझक के एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। इससे आपके बीच धैर्य का विकास होता है। इसी वजह से आप दोनों सिर्फ अपनी कहना ही नहीं, बल्कि दूसरे की बात सुनना भी सीख जाती हैं। एक दूसरे को छोटी छोटी खुशी देने का प्रयास करो। एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। तभी तुम दोनों का रिश्ता सफल होगा। तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो। इसीलिए आज मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं।
तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। यदि तुम अपने सच्चे प्रेमी का साथ जीवन भर चाहते हो तो टाइप करो 888। परमपिता परमेश्वर आप दोनों का साथ मजबूत करेंगे। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे मन में अपने रिश्ते को लेकर बहुत सवाल उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह स्वाभाविक है। तुम चिंता मत करो, जब मनुष्य के पास कुछ बहुत अच्छा होता है तो उसके मन में सदैव उसे खोने का डर बना रहता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। किंतु मेरे बच्चे, इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हारे चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे और फिर तुम चारों ओर से नकारात्मक विचारों से घिर जाओगे और यह नकारात्मकता तुम्हें तुम्हारी प्रेमी के सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए सदैव अपने रिश्ते की अच्छी बातों पर ध्यान दो। अपने प्रेम में अच्छाई देखने का प्रयास करो, उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करो। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए इस शंका को अपने मन से निकाल दो कि वह तुम्हें कभी धोखा देगा। मेरे बच्चे, कभी कभी समय उसके अनुकूल नहीं होता, इसीलिए तुम्हारी हर बात मानना उसके लिए संभव नहीं है। प्रेम का सही अर्थ तो यही है कि हम एक दूसरे की परेशानी को समझें और एक दूसरे का साथ दें। जिस रिश्ते में आशाएं और शिकायतें कम होती है, उस रिश्ते की आयु बहुत लंबी होती है। वह सदैव तुम्हें सच्चा प्रेम देने का प्रयत्न करता है। तुम्हें प्रसन्न रखे देखकर उसका हृदय भी बहुत प्रसन्न होता है। मेरे बच्चे, मैं सदा यही चाहता हूं कि तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही प्रेम भरा बना रहे। इसलिए तुम प्रयत्न करना उसकी गलतियों को क्षमा कर सको। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारा प्रेमी प्रतिपल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। वह तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता है। उसके लिए तुम सब कुछ हो। जीवन की हर कठिन पथ पर वह तुम्हारा साथ अवश्य देगा। किंतु मेरे बच्चे, जब तुम उससे शंका भरे प्रश्न करते हो, उसके हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि वह हर पल तुम्हें खुश करने का प्रयास करता रहता है। वह तुम्हें मुझसे भी अधिक प्रेम करता है। वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, गलती हर इंसान से होती है, इसीलिए कभी कभी वह भी गलतियां कर देता है, किंतु बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम दोनों अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करो और अपने मन से हर दुविधा और शंका को दूर करो।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, सदा एक दूसरे का सच्चा प्रेम प्राप्त करो। इस संवाद को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे बच्चे, तुम दोनों का कल्याण हो, सदैव खुश रहो।